ठीक है वकार, अगर तुम नहीं बताना चाहते तो तुम्हारी मर्जी। वैसे अपनों से बात करने से दिल का बोझ हल्का हो जाता है, सोचना जरूर। चलता हूँ। अच्छा ये बताओ कि इतनी जल्दी में क्यों बुलाया? तुम्हें एक खुशखबरी सुनानी है। क्या? मुझे स्कॉलरशिप मिल गई, इंग्लैंड जाना है। क्या हुआ सादिया, तुम्हें खुशी नहीं है? जाना जरूरी है क्या? जरूरी तो है, हम दोनों के फ्यूचर के लिए। और अगर मैं कहूं कि ना जाओ तो? मैंने बहुत मेहनत की है सादिया। जानती हूँ, लेकिन वकार हमारा फ्यूचर तो यहाँ है, पाकिस्तान में। बाबा अमेरिका में होते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ तुम्हारे लिए रुकी हूँ। देखो सादिया, तुमने बहुत अच्छी लाइफ गुजारी है और मेरी ख्वाहिश है कि मैं तुम्हें उससे भी अच्छी लाइफ दे सकूं। मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। लाइफ अच्छी हो या बुरी, मैं तुमसे कभी शिकायत नहीं करूंगी। क्या चाहती हो तुम, मैं ना जाऊं? हाँ। ठीक है, मैं नहीं जा रहा। हैप्पी? क्या हक पहुंचता है आपकी बेटी को कि किसी गैर मर्द को मेरे घर में बुलाए? तो जाकर पूछिए ना अपनी बेटी से कि कल रात को वो साथ के साथ बालकनी में क्या कर रही थी। कल को लोगों को पता चलेगा तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारे खानदान की। रात को तुम साथ के साथ क्या कर रही थी? बात कर रही थी, और क्या? और बात किस टॉपिक पे हो रही थी ये क्या बताएगी? लेकिन मैं आपको साफ साफ कह रही हूँ, मैं अदनान के अंकल को अमेरिका में फ़ोन करूँगी और उन्हें यहाँ बुलाऊँगी और उनके सामने ही बात होगी। शरीफ घरानों में ऐसा नहीं होता, समझिए आप? आंटी। वालेकुम सलाम। साथ तुम रात को मुझसे मिले बगैर चले गए? एक्चुअली आंटी किसी की कॉल आ गई थी, इसलिए मुझे जाना पड़ा। अच्छा, तो अब फिर कब चक्कर लगाओगे? अरे आंटी, जब आप कहेंगी मैं आ जाऊंगा। साथ मैंने तुम्हें कहा था ना कि जब तुम्हारा दिल चाहे आ जाया करो, ये तुम्हारा अपना घर है। आंटी रोज रोज आना अच्छा नहीं लगता, और वैसे भी बिया भी उस घर में रहती है। साथ
कल मुझे तुमसे ज़रूर मिलना है। तुम ज़रूर चक्कर लगा लेना, कुछ ज़रूरी बातें करनी है। जी ज़रूर आंटी, लेकिन ये बताएं खैरियत तो है ना? सना तो ठीक है? हाँ, सना बिल्कुल ठीक है। बस सना के मुतालिक ही बात करनी थी तुमसे। जी आंटी, मैं ज़रूर आ जाऊँगा। खुदा हाफिज़। अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज़। हेलो। आप इस वक्त? सॉरी, मुझे मुझे इस वक्त नहीं आना चाहिए था। आई एम सॉरी। कोई काम था? जी नहीं, कोई कोई काम तो नहीं था, बस ऐसी ऐसी। दरअसल मुझे कहीं बाहर जाना है। ठीक है, मैं फिर आ जाऊंगा। अगेन आई एम सॉरी। चलता हूँ। खुदा हाफिज़। सुनिए, आप इतनी दूर से मेरे लिए आए हैं तो मुझे आपको वेलकम करना चाहिए। फिर आप तो कहीं जाने वाली हैं ना? हाँ, सोचा था कि घर पे बोर होने से तो बेहतर है कहीं बाहर चली जाऊं, थोड़ा सा मूड बेहतर हो जाएगा। लेकिन खैर, मैं बाद में चली जाऊंगी। मेरी वजह से अपना इरादा मत बदलें आप। सारी बातें आप बाहर ही खड़े होके करेंगे या अंदर भी आएंगे? अरे सोच क्या रहे हैं, अंदर आइए ना। मुझसे शादी करोगी? इस बार मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता सना। रात काफी हो गई है। हाँ, रात काफी हो गई, लेकिन बात अभी भी अधूरी है। मैं इंतजार कर रहा हूं। इस अधूरी बात को अब पूरा होना होगा। मैं तो हमेशा से जानता था कि मेरी जिंदगी के तमाम रास्ते तुम्हारी तरफ जाते हैं, लेकिन तुम ऐसे रास्ते पर चल पड़ी जिसकी कोई मंजिल ही नहीं थी। पता नहीं तुम क्या सोच रही होगी। मुझे लग रहा है कि मैंने आपको वाकई डिस्टर्ब कर दिया। मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ, दोबारा कह देती हूँ, आपने मुझे बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया। हाँ, बहरहाल आप ज़रूर डिस्टर्ब लग रहे हैं। मेरे आने की कोई ख़ास वजह भी नहीं थी, इसलिए शायद मुझे ज़्यादा फील हो रहा। आप जानते हैं कि आप बिना वजह नहीं आए, बल्कि आपके यहाँ आने की वजह तो बिल्कुल मौजूद है।
हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि आप वजह होने के बावजूद भी ना आना चाह रहे हो, लेकिन फिर भी आ गए। मैं वकील हूं है ना, और दलाइल देना मेरा पेशा है, लेकिन तुम्हारी बात सुनकर मैं कोई दलील नहीं दूंगा। ये सच है कि मैं बिला वजह नहीं है। वकील आप पेशे से हैं, लेकिन इस वक्त आपकी जिंदगी का सवाल है। मुझे लगता है आपके और मेरे हालात में बस एक ही फर्क है। आपकी और सादिया जी की शादी हुई थी, जबकि मेरा इसरार करने पे भी जमशेद ने मुझसे शादी नहीं की। लेकिन ये एक फर्क कोई मायने नहीं रखता। हम दोनों एक ही जगह पर खड़े हैं। मेरी और सादिया की शादी भी इस रिश्ते को मजबूत नहीं बना पाए। आप बताइए, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? कहीं से पता चल सकता है सादिया का? वादा तो नहीं कर सकती, लेकिन कोशिश जरूर करूंगी। अच्छा है। वैसे भी वादे का पास ना किया जाए तो दुख ज्यादा होता है। और अगर कोशिश कामयाब हो जाए तो खुशी भी 2 गुना हो जाती है। कॉफी पीजिए ना। कॉफी पीजिए। हेलो, मिसेस जाफरी। सॉरी, कौन मिसेस जाफरी? आप मुझे नहीं जानती, लेकिन मैं आपको जानती हूँ। आपके हस्बैंड अदनान और आपकी सास बिया को भी। मुझे फ़ोन करने की वजह? ये समझ लें कि मैं आपकी दोस्त हूँ। साफ बताइए, बात क्या है? मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। मैं अजनबी लोगों से नहीं मिलती। आपके फायदे की बात है, क्योंकि बिया जैसी मक्कार औरत फिर आपके घर में दाखिल हो गई है। ठीक है, आपको घर का एड्रेस भी मालूम होगा, आ जाइएगा। मैं आपके घर आई तो आपके लिए मसला हो जाएगा, क्योंकि बिया ने देख लिया तो वो हंगामा कर देगी। अच्छा, तो कहाँ मिलना है? ऐसा करें, मेरी तरफ आ जाइए, या फिर किसी रेस्टोरेंट में मिल लेते हैं। कब आना है? ठीक, I'll be there. Bye. हेलो, सना। मिसेस जाफरी। बहुत देर कर दी आपने। मैं आप ही का इंतजार कर रही थी इतनी देर से। मैं बस ये सोच रही थी कि पता नहीं मुझे आपसे मिलना चाहिए भी कि नहीं। अब आप आ ही गई हैं तो मुझे यकीन है कि आप मुझसे मिलके मायूस नहीं होंगी। कहिए,
क्या कहना चाह रही थी आप? मैं बिया को बहुत अरसे से जानती हूँ और बिया की तवज्जुह से थोड़ा बहुत अदनान को है। फिर तो आपको बिया से मिलना चाहिए, मुझसे तो नहीं। और वैसे भी अगर आप उन दोनों को जानती हैं तो बहुत से लोग उन्हें जानते होंगे। इसमें मेरे लिए चौंका देने वाली बात कौन सी है? आपके लिए तो सबसे पहले चौंका देने वाली बात यह है कि बिया और अदनान के ताल्लुकात कैसे हैं। बिया को मैं अच्छी तरह जानती हूँ और किस मकसद से दोबारा इस घर में घुसी है ये भी मैं अंदाज़ा लगा सकती हूँ। लेकिन ये सब कुछ आप मुझे क्यों बताना चाहती हैं? पहले आप मुझे ये बताइए कि आपको ये सब कुछ जानने में दिलचस्पी है या नहीं। जी, दिलचस्पी तो मुझे है और ज़रूरत भी। लेकिन मैं ये बात कैसे मान लूँ कि आप मेरी खैर ख्वाह हैं? मेरा ख्याल है पहले जूस पी लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि मैं आपकी वेल विशेस थी। अच्छा, वेटर। आंटी, आपने मुझे बुलाया, सब ठीक तो है? साद, अब तुमसे तो घर वाली बात है। असल में मुझे तुमसे सना के बारे में बात करनी थी। जी कहिए। तुमने सना से कोई बात की थी? जी आंटी। वो बात उसकी सास ने सुन ली थी और उसने बहुत बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। पहले ही हर वक्त उसकी ज़बान जहर उगलती रहती है और अब तो उसने तरह तरह के इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए। आई एम सॉरी आंटी, अगर आपको मेरी वजह से परेशानी हुई है। अगर आप चाहती हैं तो मैं सना से नहीं मिलूंगा। अरे नहीं साथ, मेरा मतलब ये नहीं था। मैं तो बहुत खुश होंगी अगर तुम्हारी शादी सना के साथ हो जाएगी। एक इत्मीनान हो जाएगा मेरे लिए। थैंक यू। चले, इतना तो मुझे यकीन हो गया कि आप मेरी वेल विशर हैं। अब ये बताइए कि अदनान और बिया के दरमियान ताल्लुकात कैसे थे? अदनान ने बिया को कभी भी अपनी माँ तस्लीम नहीं किया। वो तो सिर्फ उसको एक राह चलती औरत समझता था जिसे उसका बाप उठा के घर ले आया। आपको ये सब कुछ बिया ने खुद बताया? लोगों से पता चलता था मुझे। फिर एक दिन बिया का फ़ोन आया मेरे पास। हेलो बिया, आज मेरी याद कैसे आ गई? तुमने कहा था अगर मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत हो तो। ओह हाँ, याद है मुझे। बताओ क्या कर सकती हूँ मैं तुम्हारे लिए? मैं आज तुमसे मिलना चाहती हूँ। ओह, आई एम सो सॉरी बिया। आज तो मुझे एक अर्जेंट मीटिंग अटेंड करना है। आज तो पॉसिबल नहीं हो सकेगा। ओके। वैसे कोई मसला है तो तुम मुझसे फ़ोन पे शेयर कर सकती हो। फिर किसी दिन मिलने। कोई शख्स है जो मेरे पीछे लगा रहता है, मुख्तलिफ जगह पर मुझे डराता धमकाता है। मैंने मुख्तलिफ लोगों से बात भी की है लेकिन कोई इस मसले पे पढ़ना ही नहीं चाहता। क्या तुम मुझे इस मसले में हेल्प कर सकती हो? ये तुम्हारा फैमिली मैटर है बिया, मैं इसमें पढ़ना नहीं चाहती। तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम सेटलमेंट कर लो अदनान से। ये एक मुफ्त मशवरा है जो तुम्हें दे रही हूँ मैं। एनीवे, मुझे निकलना है। बाय। उसके बाद बिया नजर नहीं आई। लोगों से सुना मैंने कि अदनान ने उसे डरा धमका के घर से बाहर निकाल दिया था। आप मेरी वेल विशर ही नहीं, दोस्त भी हैं। मैंने आपको कहा था ना कि अब आप आ गई हैं तो आपको मुझसे मिलके मायूसी नहीं होगी। जी हाँ, अब बॉल मेरे कोर्ट में है। जिस तरह अदनान ने पिया को घर से निकाला था उस तरह मैं भी पिया को घर से निकाल कर ही छोड़ूंगा। लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा, बिया बहुत चालाक औरत है। उसके बहुत सारे लोगों से ताल्लुकात हैं। फिर आपके ससुर राव साहब की वजह से बिया को लोग बर्दाश्त कर लेते हैं। आपका ये एहसान रहेगा मुझ पर। अब दोस्त कहा है तो दोस्ती में एहसान के साथ।
थैंक्स। चलें? वकार, कैसी रही आज की हियरिंग? बहुत अच्छी। वो वक्त दूर नहीं जब राइमा आज़ाद होगी। जहां तक मुझे याद है क्लाइंट्स के साथ तुम्हारा रवैया ऐसा नहीं था। मैं वकार हूं, आपका वकील। साद ने बताया होगा आपको। आज आपसे मेरी पहली मुलाकात है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको इंसाफ मिल सके, बशर्त ये कि आप मेरे साथ ताउन करें। आखिर ऐसे कौन से हालात थे जिनकी वजह से आपके हाथों अदनान कत्ल हुआ? मैं चाहूंगा कि आप अपनी ज़ुबानी अपने तमाम हालात से आगाह करें जो आपके और अदनान के दरमियान थे। उसके बाद से आप हवालात में बंद हैं। ये कुछ पेपर्स हैं, इन पे आपको साइन करने होंगे, प्लीज़। थैंक्स। चलता हूँ मैं, फिर मुलाकात होगी आपसे। खुदा हाफिज़। Come in. ओह, तो बहू रानी आई है। इतनी भी तमीज नहीं कि दरवाजा नॉक कर लेती। मेरे बेटे को तो खा गई। लगता है अब मुझे भी चैन से नहीं जीने देगी। एक्सक्यूज मी, मैं यहाँ पर आपको आपकी औकात याद दिलाने के लिए आई हूँ। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो सना। मैं ये चाहती हूँ ये सारे मामला खुश उसलूबी से तय हो जाए, लेकिन मुझे तुम्हारे इरादे कुछ ठीक नहीं लगते। तुम तो अदनान के अंकल को बुलाने वाली हो ना अमेरिका से, तो ठीक है, बाकी की सारी बातें उनके सामने हो जाएंगी। मैं उन्हें नहीं बुलाऊंगी। अगर तुम मेरे साथ बैठकर कोई सेटलमेंट कर लो तो। तुम्हारी बहू की अभी तक इद्दत भी पूरी नहीं हुई है और तुम सेटलमेंट की बात कर रही हो। अगर मेरी बहू को गैर मर्दों से इश्क लड़ाने में कोई शर्म महसूस नहीं हो रही तो मैं तो सिर्फ सेटलमेंट की बात कर रही हूँ। जानती हो तुम्हारा मसला क्या है? तुम एहसास कमतरी का शिकार हो। एक छोटी मोटी मामूली सी जर्नलिस्ट जो कभी मेरा इंटरव्यू करने आती थी, बड़ी ही चालाकी से राव खानदान की बहू बन गई और अब मुझे ही एहसास कमतरी में मुब्तला होने के ताने दे रही है। तो मिडिल क्लास लड़कियों की यही ख्वाहिश होती है
पहले किसी अमीर आदमी को फांसो, फिर उसकी दौलत पर अय्याशी करो। अच्छा, वैसे तुम किस फैमिली से आई हो ये मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, और किस तरह से अदनान ने तुम्हें इस घर से निकाला था ये भी। अदनान की प्रॉपर्टी से तुम्हारा क्या ताल्लुक है ये भी तुम अदनान को लिख के दे चुकी हो, तो अब क्या उसकी मौत को कैश कराना चाहती हो? ये सब तुम्हें किसने बताया? खैर, आज के लिए इतना ही डोज काफी है। चलती हूँ। जी बासित साहब, क्या हाल है आपके? मैं हाजिर हो जाऊंगा आपके पास। हाँ वो तो ठीक है, मेरी तो सुने आप। आपने डिसाइड कर लिया है या नहीं? ओके, फिर कल मिलते हैं। खुदा हाफिज। आप इतनी दूर से मेरे लिए आए हैं तो मुझे आपको वेलकम करना चाहिए। वादा तो नहीं कर सकती, लेकिन कोशिश जरूर करूंगी। अच्छा है, वैसे भी वादे का पास ना किया जाए तो दुख ज्यादा होता है, और अगर कोशिश कामयाब हो जाए तो खुशी भी 2 गुना हो जाती है। हेलो, मैं ऐना बोल रही हूँ। हाँ ऐना, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे ऐसा लगा कि आप मेरे बारे में ही सोच रहे, तो मैंने सोचा कॉल कर लूं। इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हो कि मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था? यकीन करने की कोई वजह नहीं होती। मेरे दिल ने कहा, मैंने मान लिया। दिल की मान कर अक्सर धोखा मिलता है। क्या करूं, धोखा सहने की आदत हो गई है। ऐना, तुमने ठीक ही कहा था कि तुम में और मुझ में सिर्फ एक ही फर्क है, वरना आदतें काफी मिलती हैं। कल तो आप ऐसे ही आ गए थे, अब तो मैं आपको इनवाइट कर रही हूँ। आपका जब जी चाहे आप आ जाया करें। एक दोस्त की अशद जरूरत है मुझे। तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये नहीं जान पा रहा कि क्यों। तो जानना जरूरी है क्या? पता नहीं, या शायद नहीं। लेकिन एक बात है जिसका मुझे पता है। क्या? मुझे ये लगता है कि आपको भी एक दोस्त की जरूरत है, और मैं बुरी दोस्त नहीं हूँ। मैं आपका इंतजार करूंगी। बाय। ऐना, मैं यहाँ पर आपको आपकी औकात याद दिलाने के लिए आई हूँ। Oh, really? एक NGO, नॉन
गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन चलाने वाली औरत जो एक बूढ़े आदमी से शादी करती है और फिर उसी के घर में खड़ी होकर उसी के बेटे को ये बताती है कि ये उसका घर है, अपनी औकात पर बोलो। मेरे बाप के निकाह में आने वाली हर औरत उनकी बीवी तो हो सकती है, लेकिन मेरी माँ का दर्जा नहीं ले सकती। देखते हैं किसके पास क्या रहता है और क्या नहीं। अब भी वक्त है, संभल जाओ। तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा नहीं। राव अदनान अहमद किसी से नहीं डरता। बहुत जल्द तुम वहीं पहुंचने वाली हो जहां से मेरे बाबा तुम्हें उठा कर लाए। कसूर मैं बता रहा हूं तुम्हारा कसूर। तुम्हारा कसूर सिर्फ इतना है कि तुमने अपनी औकात से बढ़कर ख्वाब देखने की जगह की और ये कैसे समझ लिया कि मैं तुम्हें बेवा समझकर छोड़ दूं। अदनान, तुम्हारी दी हुई जिल्लत को मैं कभी नहीं भूलूंगी और तुम्हारी बीवी से इसका मैं बदला जरूर लूंगी, जरूर लूंगी। मुझे उम्मीद है कि आपने कोई मुस्बत फैसला ही किया होगा, इसलिए यहाँ पर मुझे बुलाया। जी वखार साहब, मैंने बहुत सोचा और अब इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि अदनान अब इस दुनिया में वापस तो आ नहीं सकता, इसलिए शायद राइमा के हक में बयान देने में कोई हर्ज नहीं। आप अब भी शायद में फंसे हुए हैं बासित साहब, जबकि आप सच बोलने जा रहे हैं। हो सकता है ये सच ही हो, लेकिन अनदेखा सच हो। आपकी बात गलत नहीं है, लेकिन आप अपने दोस्त को बहुत अच्छी तरह से जानते तो होंगे। ये भी जानते होंगे कि उसने सना से शादी क्यों की। उसने सना से शादी क्यों की ये तो मैं नहीं जानता। हाँ, इस बात पर मुझे भी हैरत हुई थी कि अचानक कोर्ट मैरिज करने की क्या ज़रूरत पड़ गई, और शादी के बाद उसका रवैया अपनी बीवी के साथ कैसा था, इसके बारे में भी आपको इल्म होगा। वो कुछ उखड़ा उखड़ा रहता था भाभी से। शायद भाभी का कंजर्वेटिव रवैया उसे पसंद नहीं था। और भी बहुत से हकायक हैं जो आपसे पोशीदा हैं। पर ये सब सवालात आपसे इसलिए किए क्योंकि राइमा के हक में बयान देकर आप अपने ज़मीर पर कोई बोझ महसूस ना करें। मैं अदनान की नेचर से बखूबी वाकिफ था और औरतों के बारे में उसकी सोच क्या थी इससे भी। तो फिर आप किसी भी किस्म के शक व शुबात में ना पड़े, क्योंकि आप एक अच्छा काम करने जा रहे हैं। ओके, आपको जब भी बयान दिलवाना हो बता दीजिए। थैंक्स। खुदा हाफिज़। हेलो मिसेस खान। हेलो। खैरियत? कोई ख़ास खबर देने वाली थी? खबर तो बहुत ख़ास है बिया, इसीलिए तो मैं फ़ोन पे बताने नहीं चाह रही थी। फिर तो यकीनन ये खबर मिसेस जाफरी के बारे में होगी। उसे तो मेरे आने से सांप सूंघ गया होगा। तुम्हारा अंदाज़ा गलत नहीं था, लेकिन एक बात और भी है जो शायद तुम्हारे वहमो गुमान में भी ना हो। वो क्या? वो मिसेस जाफरी सना से मिली थी
जो रिश्ते में तुम्हारी बहू है। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? वही जो तुम सुन रही हो। ओह, तो अब मैं समझी। सना को बहुत सी बातों का पता कैसे चला? जाहिर है मिसेस जाफरी ने ही बताया होगा ना। मैं उसकी इस हरकत को कभी माफ नहीं करूंगी। तुमने उसके साथ क्या करना है और क्या नहीं, ये तुम जानो, और वो मैंने अपनी दोस्ती का हक निभा दिया। थैंक यू। चलो, कोई तो है जिस पर मैं ट्रस्ट कर सकती हूँ। अच्छा, तो अब मैं चलती हूँ। थैंक्स अगेन। हेलो जी, मैं बिल्कुल ठीक। आपसे मुलाकात हो सकती है? जी, कब? अभी हो जाती तो अच्छा था। अभी तो चलें, अगर मुश्किल है तो फिर बाद में मिल लेते हैं। नहीं, मैं ऐसा बिजी भी नहीं हूँ। वैसे अगर आप मेरी तरफ आ सकते हैं तो फिर ऐसा मुमकिन है, हमारी मुलाकात हो सकती है। ठीक है, फिर आप मुझे जगह बता दीजिए, मैं भी आ जाता हूँ। मुझे लगता है कि कोई बड़ी अच्छी खबर है। ये मैं आपको मिलकर बताऊंगा। आप एड्रेस बताइए मुझे। कितने पैसे हो? वालेकुम साहब, क्या हाल है? वालेकुम सलाम वगैरह साहब, प्लीज आइए। एक चाय लाना यार। वकार से मुझे एक बात की समझ नहीं है। कौन सी बात? आपके पास गाड़ी क्यों नहीं है? कभी थी, अब जरूरत महसूस नहीं। जरूरत महसूस नहीं हुई या आपने महसूस करना छोड़ दी? साहब, जरूरतें इंसान के अपने हाथ में होती हैं। जब चाहे बढ़ा ले, जब चाहे कम कर ले। क्या इस ढाबे पर बुलाने की वजह लेकिन समझ में नहीं आई। बस ऐसे ही यादें ताज़ा करना चाह रहा था। किसी ज़माने में बड़ा अच्छा टाइम गुजरा है मेरा यहाँ, जब सना जर्नलिस्ट थी। अब समझा। और दूसरा, जब आपका फ़ोन आया तो मैं करीब ही था, सोचा आपको यहीं बुला लूं। खैर, आपके लिए खुशखबरी है। क्या राइमा जल्द रहा होने वाली? जी हाँ, अदनान का दोस्त बासित राइमा के हक में बयान देने पर रजामंद हो गया। That's great। वकार साहब, ये सब आपकी एफर्ट का नतीजा है। सीरियसली, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। साहब, वकील एहसान नहीं किया करते, बस अपना काम किया करते, तो मैंने भी कर दिया। Anyway, ये लीजिए। क्या ही?
आपकी फीस? एक प्रोफेशनल होने के नाते मुझे फीस ले लेनी चाहिए, मगर मैंने ये केस किसी और के लिए नहीं, अपने लिए लड़ा। वकार साहब, आप इतने कंफ्यूज क्यों रहते हैं? सुने, मुझे यहाँ करीबी किसी शॉपिंग मॉल पे छोड़ देंगे आप? फीस? जब वक्त आएगा ले लूँगा। ओके, चलें। वैसे आप शॉपिंग मॉल से क्या लेने जा रहे हैं? कुछ भी नहीं। क्या? अगर कुछ लेना नहीं है तो फिर जा क्यों रहे हैं? बस ऐसे टाइम पास। टाइम पास। वैसे आपकी एक बात अच्छी है, जो बात आपके दिल में है वही जुबान पर। हाँ, लेकिन बाज लोगों को ये बात बहुत बुरी लग जाती है। वैसे टाइम पास के लिए शॉपिंग मॉल जाना कुछ अजीब सा लग रहा है। आई मीन, आप कहीं भी जा सकते थे, लाइक लाइब्रेरी, पार्क। एम आई राइट? बस साथ साथ लोगों की भीड़ में अपनी पुरानी यादों को भुलाने की कोशिश कर रहा हूँ। वकार साहब, आपने मुझे बताया था कि आप मोहब्बत में रसवा हुए थे। जहाँ तक मेरा ख्याल है, रसवाई को इतनी जल्दी बुलाया नहीं जा सकता। फिर भी कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं। ग्रेट। वैसे मैं आपको एक सलाह दूं। आप शादी कर लें। ड्रॉप करने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू सो मच। सोचिएगा जरूर। मिसेस खान, तो कैसी रही आपकी मीटिंग मिस बिया से? थैंक यू वेरी मच। आपने मेरा बहुत बड़ा मसला हल कर दिया। वैसे आप खुद भी तो बता सकती थी ना बिया को कि आप मिसेस जाफरी से मिली थी। जी हाँ, बता तो मैं भी सकती थी, लेकिन बताना नहीं चाहती थी। अब बिया आप पे बहुत ट्रस्ट करेगी। और अब बिया और मिसेस जाफरी आपस में लड़ती रहेंगी और आपको परेशान नहीं करेगी बिया। थैंक यू वंस अगेन। बिया की नेचर को मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। वो बहुत लालची औरत है। आप यकीन मानिए, मैं आपके किसी काम आई, मुझे बहुत खुशी हो रही है। वैसे एक बात कहूँगी। ठीक है, ये हो सकता है कि मिसेस जाफरी आपकी खैरख्वाह बन रही हैं, लेकिन उन पर ज़्यादा एतमाद नहीं करिएगा। मैं समझ रही हूँ आप क्या कह रही हैं। वैसे बिया क्या कर रही है? वो सब कुछ जानकर किसी से फ़ोन पे बात कर रही है। अच्छा, मैं चलूँ? क्योंकि अगर बिया ने देख लिया तो आप जानती हैं कि क्या होगा। ठीक है, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।
अजीब इत्तेफाक है। कल रात को ही मैंने आपको फ़ोन पे कहा कि मुझे एक दोस्त की ज़रूरत है और आज आप मुझे यहाँ मिले। अजीब नहीं बल्कि हसीन इत्तेफाक ही है, और ज़िंदगी में इस तरह के इत्तेफाक बहुत कम होते हैं। क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि आप यहाँ से क्या ख़रीदने आए? कुछ नहीं, बस तुमसे मिलने आया हूँ। ऐसे क्या देख रही हो? कुछ नहीं। आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ आने वाली हूँ? वैसे ही जैसे कल रात तुम्हें ये पता चल गया कि मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था। सॉरी, मैं भूल गई थी, आप वकील हैं। एनीवेज, बताइए ना यहाँ से क्या खरीदने आए थे? बताया तो कुछ नहीं, बस ऐसे ही यहाँ आ गया टाइम पास के लिए। टाइम पास करने यहाँ? हाँ, तनाई से दम घुटने लगा। सोचा कि किसी भीड़ वाली जगह पर जाऊंगा तो लोगों को देखकर शायद मेरा दिल बहल जाए। सच बताऊं तो मैं भी घर पे अकेली बहुत बोर हो रही हूं। पहले सोचा आपको कॉल करूं, फिर देन आई थॉट यू माइट बी बिजी, इसलिए थोड़ा टाइम गुजारने यहाँ। अब मुझे यकीन होता जा रहा है कि हम दोनों में सिर्फ एक ही फर्क है। कहीं चलकर बैठे? मेरे पास गाड़ी नहीं है। कोई बात, मेरे पास है। चले? आप सही। अरे आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप यकीनन अपनी दोस्त सना से मिलने आए होंगे। जी हाँ। मैं उसे इत्तला कर देती नहीं, मैं इत्तला दे चुका हूँ। कमाल की बात है, जब भी आप अपने दोस्तों से मिलने आते हैं तो आपकी मुलाकात मुझसे हो जाती है। मैं समझा नहीं। उस दिन भी आप अपने दोस्त से मिलकर आ रहे थे, रास्ते में आपकी मुलाकात मुझसे हो गई। एक दिन पहले भी आप सना से मिलने आए थे, लेकिन आपकी मुलाकात मुझसे हो गई, और आज फिर अगेन। ये महज इत्तेफाक ही है। कुछ और भी तो हो सकता है। और क्या? मैंने आपको उस दिन भी कहा था, उससे दोस्ती कर लीजिए, फायदे में रहेंगे। दोस्ती में जो फायदे और नुकसान का सोचते हैं वो अच्छे दोस्त नहीं होते मिस बिया। आप हाथ तो बढ़ाइए। फायदा और नुकसान का तो बाद में पता चलेगा। मेरी तो अभी इद्दत भी पूरी नहीं हुई और मैं गैर मर्दों के साथ इश्क कर रही हूँ। और तुम्हारा भी तो बेटा हुआ है, तुम क्या कर रही हो? मैं तो क्या? लालच में तुम किसी भी हद तक गिर सकती हो बिया। तुम्हें मैं आज आखिरी बार वार्न कर रही हूँ, इस घर से चली जाओ, वरना तुम्हारे माँ बाप, बहनें, भाई सब कहाँ हैं? मामा पापा दूर एक गांव में रहते हैं, उन्हीं की वजह से मैं यहाँ आई हूँ। सादिया जी ने जमशेद के पास जॉब लगवा दी
और तुम जमशेद के बिछाए हुए जाल में फंस गए। इंसान की इंटेंशन चाहे जितनी भी साफ है, गलत रास्ता कभी भी ठीक मंजिल तक नहीं ले जाता। लेकिन गलत रास्ते पर चलने से पहले इंसान मंजिल के बारे में सोचता भी नहीं है। एहसास तब होता है जब वो बहुत आगे निकल चुका होता है और फिर वापसी नामुमकिन हो जाती है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैं जमशेद को छोड़ना नहीं चाहती थी, बल्कि बीच में तो कुछ लम्हे, कुछ पल ऐसे भी रहे होंगे जिनमें मैं उन्हें चाहने लगी। यहाँ मैं तुमसे इत्तेफाक नहीं करता, क्योंकि चाहत तो लम्हों या पल में आने वाले एहसास का नाम नहीं है। मोहब्बत तो वक्त की कैद से आज़ाद होती है। हाँ, वकील है या शायर, ऐसी बात मोहब्बत के बारे में मैंने कभी नहीं सुनी। सुनोगे भी नहीं, क्योंकि हर कोई मोहब्बत नहीं करता। लगता है आपने दिल से मोहब्बत की। वो पानी पूरी वाला खड़ा है, पानी पूरी खा। सना, तुम्हारी लड़ाई उस औरत से नहीं बल्कि खुद अपने आप से है। साथ मैं तो खुद इस लड़ाई को ख़त्म करना चाहती हूँ, लेकिन जाने क्यों ये घर पूरी किस्मत की तरह मेरी ज़िंदगी से चिपक गया। बुरा वक्त सब पे आता है और गुजर जाता है, लेकिन अगर इंसान साबित कदम हो तो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम हर तरह के हालात से लड़ने की हिम्मत रखती हो। सच कहूँ तो कि तुम्हारा और अम्मी का भरोसा ही है जिसने मुझ में दोबारा जीने की हिम्मत पैदा की है। राइमा भी जल्दी रहा हो जाएगी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कम ऑन सना, राइमा अदनान की जिंदगी में पहली लड़की नहीं थी। उसकी जिंदगी में और बहुत सारी लड़कियां थी। फर्क सिर्फ इतना है कि राइमा की ज़मीर ने उसको झंझोड़ा और उसने इंतहाई कदम उठाया। लेकिन मेरे पास तो उसे गलत समझने का जवाब है ना साथ। वो मेरे शौहर की गर्लफ्रेंड थी और उसकी कातिल भी। लेकिन फिर भी मैं उसे गलत नहीं समझूंगी, क्योंकि गलती पे तो मैं खुद थी। अदनान को जो नहीं पहचान सकी। पहचान तो तुम मुझे भी ना पाई। तुमने मेरी उस दिन वाली बात का जवाब नहीं दिया। कौन सी बात? मुझसे शादी करोगे? आज तो रात भी ज्यादा नहीं हो रही और ना ही कोई बहाना है तुम्हारे पास। मैं ना कर दूं तो? तुम ना करने का हक रखती हो सना, लेकिन प्लीज ऐसा मत समझना कि मैं तुम पर तरस खाकर तुमसे शादी कर रहा हूं। मैं तुमसे प्यार करता हूं। हाँ सना, जब से तुम मेरी दोस्त हो, लेकिन कभी कह नहीं पाया। ये सोचता था कि मोहब्बत में बड़ी ताकत होती है, शायद तुम खुद समझ जाओ। जीवन से रंग मैं जाता हूं। बिखेरे जैसे आई खिज़ां, दर्द मिले तो जख्म ये टूटे। दोस्त
दोस्त तो मेरी तुम भी बहुत अच्छी हो और हम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते भी हैं। मैं तुमसे शादी ना कर लूं? ठीक है, ऐसा लग रहा है जैसे बरसों के बाद जी रहा हूं मैं। आजाद फिजा में सांस ले रहा हूं। मैंने आपसे कहा था ना, आपको एक दोस्त की जरूरत है। और तुम वाकई बुरी दोस्त नहीं हो। दोस्त की तो मुझे भी जरूरत थी, अशद जरूरत। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मैं अच्छा दोस्त हूं या नहीं। आपसे एक बात पूछूं? पूछो। आप हर वक्त खुद से इतने उखड़े हुए, इतने बेजार क्यों रहते हैं? जैसे खुद पर भरोसा ना हो। जब अपनी भरोसा तोड़ देते हैं तो इंसान अंदर से टूट जाता है, बिखर जाता है। आपको किसने धोखा दिया? सादिया जी ने? कितनी अच्छी हवा चल रही है। आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। क्या सोच रही हो सना? कुछ नहीं अम्मी। ये साथ कहाँ है? चला गया। चला गया? इतनी जल्दी? मैंने कहा तो था कि मैं नमाज पढ़ के अभी आ रही हूँ। जल्दी में था शायद। क्या बात है सना? साथ ने कुछ कहा है क्या? कह रहा था जल्दी में हूँ, फिर आऊंगा। इधर देखो मेरी तरफ। सना, तुम ये बात क्यों भूल जाती हो कि तुम मेरे सामने झूठ नहीं बोल सकती हो? मुझे बताओ कि क्या बात हुई है। तो अम्मी मैं क्या करूं? मेरे पास नहीं है साथ के सवालों के जवाब। जवाब नहीं है कि तुम जवाब देने से कतरा रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। शादी कर लो तुम साथ से। सना, मैं तुम्हारी माँ हूं, कभी तुम्हें गलत मशवरा नहीं दूंगी। लेकिन मैं इतनी खुदगर्ज नहीं हूं कि अपनी जिंदगी में खुशियां लाने के लिए साथ का सहारा ले लूं। अरे सना, इसमें खुदगर्जी वाली कौन सी बात है? सारी दुनिया शादियां करती है, कौन सी बड़ी बात है ये? करते हैं, लेकिन आप ये क्यों भूल रही हैं कि मैं एक बेवा औरत हूं। शादी हो चुकी है मेरी और मेरा शौहर अब इस दुनिया में नहीं है। ये भी तुम्हारा एक गलत फैसला था। लेकिन साथ से शादी करूंगी ना तो सारी जिंदगी उस साथ नहीं मिला पाऊंगी मैं। और मैं साथ को मजीद तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहती। अब भी तुम गलत सोच रही हो सना। प्लीज अम्मी, प्लीज मुझे समझने की कोशिश करें प्लीज।
इंसान को अगर पता हो कि वो धोखा खाने जा रहा है तो शायद वो पहले से समझ जाए। लेकिन धोखे का तो पता ही अचानक चलता है। ये भी तो हो सकता है कि जो दिखाई दे वो सच्चाई ना हो। नजर भी तो धोखा खाती है। मैं और सादिया शादी के बाद बहुत खुश थे। एक दिन हेलो वकार, हैप्पी एनिवर्सरी। आओ अंदर आओ। हैप्पी एनिवर्सरी। जमशेद तुम? देखो मुझे तुम्हारी एनिवर्सरी याद रही और मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट भी लाया हूं। तुम्हारी फेवरेट साड़ी सब्ज रंग की। थैंक यू वेरी मच। खाली थैंक यू से काम नहीं चलेगा, इसको खोलो और देख के बताओ कैसी लगी तुम्हें। तुम भी ना। सब साड़ी हर बात में मेरी नकल करता था। लेकिन किसी को तोहफा देना कोई बुरी बात तो नहीं है। और वैसे भी जमशेद तो सादिया जी का कजन था। तोहफा देने में कोई खराबी नहीं, लेकिन तोहफा देने के अंदाज में मसला है। जो बात इंसान लफ्जों में बयान नहीं कर सकता वो अपनी हरकत और सकना से जाहिर करता है। तो आपको लगा कि आपको धोखा दिया जा रहा है। मियाँ बीवी के रिश्ते का दूसरा नाम एहसास है। अगर एहसास ही ना हो तो फिर रिश्ता कायम नहीं रहता। वो आपका एहसास नहीं करती थी क्या? चलो उठो, अब क्या सोच रही हो? कैसी बातें कर रहे हो? वकार की तबीयत ठीक नहीं है, वो सो रहा है। उसे छोड़ के कैसे तुम्हारे साथ चली जाऊं? एक तो ये शादीशुदा औरतों का बहुत बड़ा मसला है, मियाँ की इजाजत के बगैर हिल भी नहीं सकती। ऐसी बात नहीं है वकार, ऐसा नहीं है कि मुझे उससे पूछ कर हर जगह जाना पड़े। तो क्या मसला है? वो सो रहा है, उसे सोने दे, हम आइसक्रीम खा के आते हैं। जमशेद, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो जाग जाएगा तो परेशान होगा। काश कभी इतना एहसास तुमने मेरा भी किया होता। अब इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। सादिया, इमोशनल होना तो बनता है। मुझे छोड़कर तुमने वकार से शादी कर ली। पता है मैं कितना एम्बैरेस्ड फील करता हूँ उसके साथ। क्यों? तुम मेरी मंगेतर थी, शादी कर ली तुमने किसी और से। हमारी मंगनी के बारे में वकार भी जानता है। अच्छा बस, अब ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग बंद करो और ये बताओ कि तुम चाह क्या रहे हो? आइसक्रीम खाना चाह रहा हूँ तुम्हारे साथ, चले? अच्छा बाबा चलो। That's like a good girl. और फिर वो आइसक्रीम खाने चली गई। मैं बीमार था, लेकिन उसने ये एहसास नहीं किया। जमशेद की चालाकियों को तो मैं खूब जानती। मुझे जमशेद की चालाकियों से कोई लेना देना नहीं था। सादिया अगर उसके साथ नहीं जाती तो वो जबरदस्ती सादिया को अपने साथ लेके नहीं जा सकता, कभी भी नहीं। लेकिन इन बातों की वजह से घर तो नहीं टूटना चाहिए। जहाँ प्यार होता है वहाँ ये छोटी छोटी बातें माने नहीं रखती। तुमने मुझसे कहा कि कुछ पल ऐसे भी थे जिनमें तुम्हें जमशेद से प्यार हो गया था, तो फिर तुम भी छोटी छोटी बातों की परवाह ना करते। हाँ? मैंने जमशेद को नहीं किया, जमशेद ने मुझे छोड़ा। और वैसे भी हमारे रिश्ते का कोई माने नहीं, कोई हैसियत नहीं। अगर जमशेद तुम्हारी जिंदगी में दोबारा वापस आ जाता है
काफी देर हो गई है। मेरे घर चलोगी? कहीं जा रही हैं आप? हाँ, वो टेलर के पास जा रही हूँ। कब तक वापसी होगी? क्यों, खैरियत? मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ कहो। आपको देर तो नहीं हो रही? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बाद में चली जाऊंगी। तुम बोलो क्या बात है? सना मेरी दुश्मन मिसेस जाफरी से मिली थी। तुमने भी हर दौर में सिर्फ दुश्मन ही बनाए, कभी कोई दोस्त भी बनाए? मेरे दोस्तों और दुश्मनों की लिस्ट को छोड़े, बस अब सना से कहें कि वो मिसेस जाफरी से ना मिले। तुम मिसेस जाफरी को क्यों नहीं समझाती कि वो सना से ना मिला करे? उससे तो मैं बहुत अच्छी तरह से निपट लूंगी। ये हमारे घर के मसाइल हैं और लोगों को तो सिर्फ बात करने का मौका चाहिए। मैं अपनी बेटी को अच्छी तरह से जानती हूँ। मुझे मालूम है कि सना इतनी समझदार है कि वो कभी किसी की बातों में नहीं आएगी। अगर नहीं आएगी तो बहुत अच्छा है, और अगर लोगों की बातों में आके घर का सुकून गारत करेगी तो उसके लिए बहुत बुरा है। आप समझ रही है ना कि मैं क्या कह रही हूँ? ये धमकियां लगाना बंद करो बिया। ये बात तुम भी अच्छी तरह से जानती हो और मैं भी जानती हूँ कि इस घर में किसको कितना सुकून है। और एक बात कान खोल कर सुनो, अगर मेरी बेटी को कुछ बुरा हुआ ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। वाह वाह, नेकी का तो जमाना ही नहीं रहा। आप किस हैसियत से इस घर में रह रही हैं? सना तो इस घर में रह सकती है क्योंकि वो अदनान की बीवी है, और आपको तो शर्म भी नहीं आ रही अपनी बेटी के घर में रहते हुए? इज्जतदार लोग तो अपनी बेटी के घर का पानी तक नहीं पीते, और आप यहाँ अपने दामाद की दौलत पे अयाशी कर रही हैं। ऊपर से घर के मालिक को ही धमकियां दे रही हैं। वाह, बड़े कोई इज्जतदार लोग हैं आप। मैंने सोचा बेकार बैठने से बेहतर है चाय ही बना लो। बड़े अरसे के बाद इस घर में किसी औरत ने चूल्हा जलाया। क्योंकि इतने लंबे अरसे तक आपने कोई दोस्त जो नहीं बनाई, जो कभी कभी आकर आपको एक कप चाय पिलाकर चली जाए। एक दोस्त तो बनाइए। ये आपने बहुत अच्छा काम किया। कभी कभी आपको औरत के हाथ की बनी हुई चाय मिल जाया करेगी। जानती हो, इंसान की फितरत में लालच कूट कूट कर भरा हुआ है। क्या मतलब? देखो ना, अब मेरी ख्वाहिशात बढ़ती ही चली जा रही हैं। कैसी ख्वाहिशात? अब दोस्त बनाई है तो सोचता हूं कि कभी कभी नहीं, रोज चाय मिल जाए करे तो ज्यादा अच्छा है। ये आप अपनी दोस्त से ही कह दीजिए। बहुत बुरा वक्त देख चुका हूं मैं।
सोचता हूँ कि कहीं वो बुरा ना मान जाए। आउच, आउच, ओह। होल्ड करो उसको, होल्ड करो। मैं आता हूँ, एक मिनट बस। वाह वाह, नेकी का तो जमाना ही नहीं रहा। आप किस हैसियत से इस घर में रह रही हैं? सना तो इस घर में रह सकती है क्योंकि वो अदनान की बीवी है। और आपको तो शर्म भी नहीं आ रही अपनी बेटी के घर में रहते हुए? इज्जतदार लोग तो अपनी बेटी के घर का पानी तक नहीं पीते। और आप यहां अपने दामाद की दौलत पे अयाशी कर रही हैं, ऊपर से घर के मालिक को ही धमकियां दे रही हैं। वाह, बड़े कोई इज्जतदार लोग हैं आप। जीवन ऐसे रंग बिखेरे जैसे आई खिज़ां, दर्द मिले तो जख्म ये टूके, दिल से उठे धुआं। अम्मी, क्या हुआ? आप यहाँ आप रो रही हैं? अम्मी क्या हुआ? अम्मी बताइए ना, क्या हुआ? क्यों रो रही हैं आप? अम्मी क्या हुआ? बताइए ना, रो क्यों रही हैं आप? प्लीज बताइए ना मुझे। बस सना, मैं इस घर में नहीं रहूंगी। मुझे लगता नहीं था कि तुम इतनी लापरवाह भी हो सकती हो। इसे लापरवाही थोड़ी ही कहते हैं। तो फिर क्या कहते हैं? बेध्यानी। आई गेस जब इंसान का ध्यान कहीं और हो और करना कुछ और चाह रहा हो तो ये हो जाता है। तुम्हारा ध्यान कहीं और था। आपकी बातें सुन रही थी, आपको खुश देखकर अच्छा लग रहा था। मेरी खुशी के लिए तुमने अपना हाथ जला लिया। इत्तफाकन जल गया, वरना मैं किसी की खुशी के लिए अपना हाथ क्यों जलाऊं? अब वैसे अगर दूसरा हाथ भी जल जाता तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ऐना, मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा हूं, लेकिन हाँ, इतना जरूर जानता हूं कि जो भी पल मैंने तुम्हारे साथ गुजारे हैं वो मेरी जिंदगी के सबसे हसीन पल है। आई थिंक मुझे अब घर चलना चाहिए, काफी देर हो गई है। घर? लेकिन कैसे जाओगी? गाड़ी से, और कैसे? वो तो मुझे ही मालूम है, लेकिन तुम्हारा हाथ है ना, अगर तुम रुकना चाहो तो मुझ पर ट्रस्ट कर सकती हो।
अगर मैं आप पे ट्रस्ट ना करती तो कभी यहाँ आती भी ना। मेरे ख्याल से मुझे अब चाय बनानी चाहिए। नहीं, प्लीज बैठो, मैं चाय बनाता हूँ। क्या हुआ है? पिया ने कुछ कहा है आपसे? लेकिन उसने कुछ गलत तो नहीं कहा है ना? मुझे नहीं पता कि उसने आपसे क्या कहा है, लेकिन अम्मी आप बिया जैसी औरत को अच्छी तरह से जानती हैं। उसकी बातों को दिल पे लेने की जरूरत नहीं है। कहे या ना कहे, लेकिन बात गलत तो नहीं है ना? मुझे तो शर्म से डूब मरना चाहिए। माएं तो अपनी बेटियों के घरों से पानी तक नहीं पीती और मैं कितनी बेशर्म माँ हूं। डूब मरना चाहिए मुझे। ऐसा कहा उसने? वो कहे ना कहे, लेकिन सना तुम ये अच्छी तरह से जानती हो कि ये सब एक हकीकत है। अम्मी ये बात आप अच्छी तरह से जानती है कि मैं ये घर छोड़ के चली गई थी। मुझे भी कोई शौक नहीं इस घर में रहने का। मैं अदनान की मौत के बाद वापस आई हूँ, और क्यों आई हूँ ये भी आप अच्छी तरह से जानती हैं। सना तुम कानूनी और शरई उसकी बीवी हो, लेकिन मेरा क्या हक बनता है इस घर पर? मैं क्यों रह रही हूं यहाँ पर? शरीफ खानदानों में ऐसा नहीं होता। मैं सुबह इस घर से चली जाऊंगी, नहीं रहूंगी मैं इस घर में अब। आते जाते रस्तों में है याद उड़ाती धूप, हर कदम पर एक चेहरा है, कैसे जाएं भूल। कितनी सारी यादों में है, कितनी सारी यादों में है, तन्हा दाग है दिल, तन्हा दाग है दिल। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? किसी के कमरे में इस तरह से आते हैं? तमीज नहीं तुम्हें जरा सी भी? क्या कहा है तुमने मेरी माँ से? वही जो वो डिजर्व करती है। अपने दामाद के पैसे पर यहाँ अयाशी कर रही है। बकवास बंद करो। अभी तो और सुनो। गैर मर्दों को घर में बुलाकर अपनी बेटी का इश्क लड़ा रही। मैंने कहा बकवास बंद करो। बेटी तो बेटी, माँ उससे भी ज्यादा बेशरम है। बेशरम। आप? हाँ, मैंने दरवाज़ा नॉक किया था, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया तुमने, इसलिए मैं अंदर आ गया। I'm sorry। नहीं, कोई बात नहीं। मैं बहुत गहरी नींद सो रही थी,
टाइम क्या हो रहा है? 11 बज रहे हैं। ओह गॉड, मैं इतना लेट सोती रही हूँ। तुम्हारा हाथ कैसा है? हाँ, अब काफी बेहतर है। तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए नाश्ते का इंतजाम करता हूँ। नहीं, आप रहने दें, मैं नाश्ते का इंतजाम कर देती हूँ। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम मेरी मेहमान हो, मैं इंतजाम करूंगा। फ्रेश हो जाओ। अस्सलाम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत? इतनी सुबह सुबह बुलवाया आपने? बैठिए। इसरार साहब, पानी सर से गुजर रहा है। आपने अब तक क्या किया? मैं समझा नहीं, किस काम का? सना की बदतमीजियां बढ़ती जा रही हैं। अदनान की वसीयत मुझे हर हालत में चाहिए। लेकिन मैडम, अदनान साहब ने कोई वसीयत नहीं छोड़ी। मैंने वकील साहब से बात की है। इस दुनिया में क्या नहीं होता इसरार साहब। वसीयत बन भी तो सकती है। अब समझा। लेकिन मैडम, वकील को मनाना इतना आसान नहीं होगा। मैंने आपसे कहा था कि जो जो हमारा साथ देगा हम उसका पूरा ख्याल रखेंगे। वसीयत का मामला है, करोड़ों की प्रॉपर्टी है। वकील इतनी आसानी से नहीं मानेगा। वकील जो भी शर्तें रखे हमें मंजूर होंगी। ठीक है, मैं बात चलाता हूँ। मेरा ख्याल है कि बाकी एग्जीक्यूटिव्स को साथ में लाना इतना मुश्किल नहीं होगा। ये काम बहुत जल्द हो जाना चाहिए इसरार साहब। पिया और इंतजार नहीं कर सकती। अभी लीजिए। हेलो। सना, जी अम्मी। तुमने कल बिया को थप्पड़ मारकर अच्छा नहीं किया। अम्मी, उसने बात ही इतनी गलत की थी। सना, वो हर दफा इस तरह की बातें करती रहेगी तो क्या तुम हर दफा इसी तरह बिहेव करोगी? तुम एक समझदार लड़की हो। मैंने तुम्हारी तरबियत इस तरह नहीं की है। तुम्हें उसकी बातों को इग्नोर करना चाहिए। अच्छा, और आप जो उसकी बात सुन के परेशान हो गई थी वो? देखो सना, मेरा ताल्लुक तुमसे है, इस घर से, बिया से नहीं है। अम्मी, आपका ताल्लुक मुझसे है और मेरा ताल्लुक इस घर से, तो कहीं ना कहीं आपका रिलेशन भी इस घर से बना ना। आज तुम मुझसे वादा करो कि आइंदा तुम बिया के साथ इस तरह पेश नहीं आओगी। कुछ भी हो, वो रिश्ते में तुमसे बड़ी है, तुम्हारी सास है। ठीक है, लेकिन आप भी वादा करें कि आप भी आज के बाद से बिया की बातों को सीरियसली नहीं लेंगी और इस घर से जाने की बात कभी नहीं करेंगी। लेकिन सना, अम्मी, आप ही ने कहा था ना कि आप अपनी बेटी की हर जंग में उसका साथ देंगी। तो बेटा, मैं इस बात से कब इनकार कर रही हूँ? जिंदगी के हर कदम में मैं तुम्हारे साथ हूँ। बस तो फिर आप यहाँ से जाने की बात कभी नहीं करेंगी। सना, तुम मेरी बात। प्लीज़ अम्मी। अच्छा ठीक है, लेकिन कभी कभी मैं अपने घर में जाकर उसे देखना चाहूंगी। उस घर से मेरी बहुत पुरानी यादें वाबस्ता हैं। ठीक है जी, तो आप रोज़ चक्कर लगा लिया करें। बल्कि ऐसा करूँगी कि मैं भी आपके साथ ही चलूँगी। कब तक ये जंग अकेली लड़ती रहोगी? ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा अम्मी।
ओके बाय। मैडम, शिराजी और सिद्दीकी साहब से मेरी बात हो गई है। वो दोनों हमारा साथ देने को तैयार हैं और वकील साहब से भी वो खुद ही बात कर लेंगे। लेकिन क्या? सना मैडम ने अगर आपके घर में मुझे देख लिया तो? सना से डरने की जरूरत नहीं है। फिर भी मुझे वो एक दफा वार्न कर चुकी है। उसकी वार्निंग को ज्यादा सीरियसली मत लें। वो घर में रहकर सिर्फ अपनी माँ के आंसू पोंछ सकती है और कुछ नहीं कर सकती। मैडम, आप भूल रही हैं, वो एक दफा ऑफिस आ चुकी हैं और अगर ऑफिस के कुछ लोग उनसे मिल गए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। ऐसा नहीं होना चाहिए और ये आपकी जिम्मेदारी है कि ऐसा ना हो। मैडम, आपने मुझ पर भरोसा किया है तो मैं अपनी जिम्मेदारी निभाने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, अब आप जाएं और फोन पर इन टच रहिएगा। ओ मैडम, की छोटी सी दरख्वास्त थी। क्या? वो मुझे कुछ रकम मिल जाती तो, ज़्यादा नहीं, बस 1 लाख मुझे कहीं पेमेंट करनी है। वैसे आपका काम हो जाएगा। ठीक है, कल तक मिल जाएगी। शुक्रिया मैडम। थैंक यू। किस बात के लिए? नाश्ते के लिए। दोस्तों को इतनी छोटी छोटी सी बातों पर थैंक्स नहीं कहा जाता। एक बात नहीं बताई आपने। कौन सी बात? छोटी छोटी बातों पे रिश्ते नहीं टूटा करते। आपने अभी तक मुझे नहीं बताया कि ऐसा क्या हुआ था जो सादिया जी अब यहाँ से जा चुकी हैं। खैरियत? आज इतनी सुबह सुबह मेरी तरफ? सब ठीक तो है? वो मुझ पर शक करता है। कौन? वकार? हाँ। क्यों? तुम्हारी वजह से। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? बस आज के बाद मैं तुमसे नहीं मिलूंगी। जमशेद, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन अगर कोई मेरे किरदार पर उंगली उठाए तो ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। देखिए अपनी जिद का नतीजा। पहले ही तुम्हें सब लोगों ने समझाया था कि ये गलती मत करो। बस आज के बाद तुम मुझसे नहीं मिलोगे, बाकी मैं सब संभाल लूंगी। क्या? इससे क्या होगा? आज मुझे लेके शक कर रहा है, कल किसी और को लेके शक करेगा। किस किस को अपने से दूर करोगी तुम? सादिया, मैं आज भी तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। जब भी हाथ बढ़ाओगी मुझे अपने पास पाओगी। छोड़ दो वकार को। क्या मिला तुम्हें उससे शादी करके? सादिया, मैं करूंगा तुमसे शादी। हाँ सादिया,
मैं तुमसे शादी करूंगा। सादिया को ऐसा नहीं करना चाहिए था। और जमशेद को भी। खैर, मुझे अब घर चलना चाहिए। वो मिसेस जाफरी सना से मिली थी, जो रिश्ते में तुम्हारी बहू है। तुमने उसके साथ क्या करना है और क्या नहीं, ये तुम जानो। और वो, मैंने अपनी दोस्ती का हक निभा दिया। गैर मर्दों को घर में बुलाकर अपनी बेटी का इश्क लड़ा रही। मैंने कहा बकवास बंद करो। बेटी तो बेटी, माँ उससे भी ज्यादा बेशरम है। हेलो। हेलो ऐना, कैसी हो यार? मैं ज़ारा बोल रही हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। तुम ये बताओ कि तुम ऑफिस क्यों नहीं आ रही हो? तुम्हें किसी ने बताया नहीं? क्या? मैंने जॉब छोड़ दी है। मगर क्यों? बस कुछ वजूहात थी। जमशेद। पर बॉस तो अमेरिका में है। कब आएंगे? ये तो तुम्हें पता होना चाहिए, क्योंकि तुमसे ज़्यादा बॉस के करीब तो कोई नहीं था। मुझे नहीं पता। तुम्हारा बॉस से झगड़ा हुआ है क्या? नहीं। ऐना, मैं 4 दिन हुए हैं छुट्टियों से वापस आई हूँ। ऑफिस का सारा माहौल बदला हुआ है। खैर, तुम ये बताओ कि तुम कहाँ हो? घर जा रही हूँ, बाहर आई हुई थी। ठीक है, ऑफिस के बाद मैं तुम्हारे घर आती हूँ। ओके, बाय। ओके, बाय। हेलो बिया। हेलो मिसेस जाफरी, कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ। वैसे मुझे पूछना चाहिए कि तुम कैसी हो? इतने अरसे कहाँ गायब रही और अचानक आज मेरे घर में? मेरी आंखों को यकीन नहीं आ रहा। यकीन कर लो मिसेस जाफरी, बिया तुम्हारे सामने खड़ी और बिल्कुल ठीक है। चलो, ये सुन के खुशी हुई कि तुम ठीक हो, लेकिन अचानक कहाँ गायब हो गई थी? बिया पे कुछ बुरा वक्त आया था, लेकिन गुजर गया। पर मेरे कुछ दोस्तों को ये बात हजम नहीं हुई। बिया, बुरा वक्त आता जल्दी है, लेकिन जाता बड़ी मुश्किल से है। तुम जैसे दोस्तों का साथ हो तो बुरा वक्त सिर्फ आता है, जाता कभी नहीं। बड़े अरसे बाद मिली हो, लेकिन बातों में वही काट, लहजे में वही घमंड। ऐसा ना हो कि दोबारा सड़क पे आ जाओ। आई तो तुम्हारे पास दोस्ती का हाथ बढ़ाने थी, लेकिन तुम्हारे तेवर देख के लगता है कि तुम जैसी औरत से कभी भी अच्छाई की तवक्का की ही नहीं जा सकती। अच्छाई की तवक्को हमेशा अच्छे लोगों को करनी चाहिए। तुम सना से ना मिलो तो बेहतर है।
अब मैं समझी कि तुम किस लिए यहाँ पे आई।